एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वैसे तो ये ब्लॉग सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ क्लिप है 24 सितंबर का जो कि डॉटर्स डे था, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मीठी के लिए मैं कुछ स्पेशल बनाई थी। स्पेशल कहने का मतलब मैं ये उत्पम बनाई थी, जिसको मैं उत्पम भी बोल रही थी उसको, और मैं बोल रही थी ये ना पिज़्ज़ा टाइप है, तो उसको अच्छा लग रहा था। और अब मीठी कुछ कुछ खाने लगी है, मतलब अब खाने लगी है अच्छे से, तो उसको कुछ कुछ नया नया ट्राई करके अगर दूंगी तो उसको अच्छा लगेगा। और मुझे ये सब आता नहीं बनाने, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये सब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ मेरा बात था, लेकिन अब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो लोग चाहेंगे कि उत्पम हो या फिर जैसे कि डोसा वगैरह भी घर में बने तो उन लोगों को अच्छा लगेगा। वाइट सॉस पास्ता ये सब मैं सोच रही हूँ ट्राई करूँगी, क्योंकि अब ये बड़ी ही हो रही है, बाबू भी अब खाने ही लगा है, तो मैं ये बना रही हूँ उत्पम। मेरे घर में ज़्यादा सब्जी वगैरह नहीं रहता है, जैसे गाजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा मेरे घर में नहीं रहता है, बीन्स वगैरह, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ। आता भी है तो सूख जाता है, बर्बाद हो जाता है, फिर दोबारा वो सूखने के लिए नहीं आता है। तो इस वजह से मेरे घर में बस टमाटर रहता है हमेशा, अनियन रहता है हमेशा, तो वही दोनों डाल करके मैं बनाई थी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। देखो मेन तो बेस जो इसका होता है वो होता है दही और सूजी का और नमक, ये तीनों जो मिक्स होता है, इन दोनों का ही बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। एवरीवन, सो आज है डॉटर्स डे, और वैसे तो आज का ब्लॉग जा चुका है, लेकिन अभी रात का टाइम है 10 बजे का, और अभी मीठी रेडी हो गई है। मेरी डॉटर प्रिटी लग रही है, और अभी कट करेगी केक। और एक्चुअली केक नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो केक नहीं जा पाए हैं लाने। पास में जो दुकान है वहाँ से पेस्ट्री आ गया है, तो वही कट कर लेगी मीठी के लिए, वही हो जाएगा केक। और मीठी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, अब मीठी बोलेगी। और बाबू का जो बदमाशी है वो भी आप देखो। बाबू एवरीवन, आज है डॉटर्स डे और मम्मी पापा मुझे तैयार किए। मम्मी पापा मुझे इतना प्यार करते हैं। अब मैं काटूंगी केक। और पूछो मैं कैसी लग रही हूँ? और मैं कैसी लग रही हूँ? खड़े होकर दिखा दो। ये ब्यूटीफुल ड्रेस है। माँ पापा मेरे से इतना प्यार करते हैं। आज डॉटर्स डे है, पापा ने ला कर दिया है। मीठी तो सुंदर लग रही है। चलो चलो केक कट करें। कृष्णा भी घूम मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ केक काटने को। चलिए काटते ना। चलो, तो केक नहीं आ पाया था, तो बस ये जो पेस्ट्री था वही 2 मंगा करके, और वही मीठी को इतना समझ में नहीं आता है, मतलब केक जैसा ही लगता है। और पहले मीठी को इतना नहीं पता था, लेकिन जब से ये जो लास्ट टाइम मदर्स डे हुआ है उस टाइम मीठी स्कूल में थी, और उस टाइम से इसको पता है मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे होता है तो कुछ स्पेशल किया जाता है, केक कट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है, तो इसको ये सब अब पता चलने लगा है। तो मैं सोच रही थी कि जब मदर्स डे, फादर्स डे में ये इतना केक कट कर बोल रही थी कि मम्मा फादर्स डे है तो केक कट करेंगे, पापा मदर्स डे है तो केक कट करेंगे, तो जब डॉटर्स डे है तब तो हम लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको थोड़ा सा मतलब ये करे। जब बड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे चीज़ें अलग होते जाएगा, लेकिन अभी ये बच्चा है, अभी ये सब चीज़ें जानना शुरू की है, अभी ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ है इसका, तो बहुत एक्साइटेड रहती है, और हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा थोड़ा खुशी दे। तो बस जो ही हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मतलब ये ड्रेस पहन के थोड़ा सा तैयार हो गई, मतलब ऐसे थोड़ा सा लिपस्टिक कर दी, थोड़ा सा एक बिंदी लगा दी, और ये हेयर बैंड लगा दी, ये ड्रेस पहन ली, बहुत ज़्यादा क्यूट लगने लगी थी। बस थोड़ी देर में ये चेंज हो जाती है। तो उसके बाद हम लोग सो गए थे, और बस इतना ही क्लिप था। अब आ गया मॉर्निंग का। यहाँ सुबह 6 बजे मैं उठी थी, वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद मैं सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर धीरे धीरे लेट होते जाता है। तो यहाँ 6 बज रहा है, और कई दिनों बाद मैं 6 बजे से काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे स्पेशल सब्ज़ी बनाना था, जो कि मैं कब से सोच रही हूँ बनाने का, लेकिन चूँकि लेट हो जा रहा है और लगता है कि थोड़ा ज़्यादा तामझाम है, इस वजह से मैं नहीं बना रही थी। तो बेहन बोल रही, बेसन की जो गट्टे वाली सब्ज़ी होती है, वो मेरा बहुत दिन से मन था,
तो ये रेसिपी मेरी दीदी बताई थी। इससे पहले मैं कभी भी खुद से नहीं बनाई हूँ, लेकिन कभी-कभी मतलब खाई भी हूँ तो थोड़ा टाइट लगा है, इस वजह से मुझे मतलब इसका ग्रेवी तो अच्छा लगता है, लेकिन वो टाइट जो लगता है ना, इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। तो दीदी बनाई थी, तो वही मैं बोल रही थी कि टाइट लगता है। दीदी बोली बिल्कुल टाइट नहीं लगता है, और कैसे बनाना है वो बताई। तो बस बेसन में घी डाल देना है, घी हो, रिफाइंड हो, या फिर जो भी तेल आप यूज़ कर रहे हो वो भी डाल सकते हो। वो डाल करके अच्छे से मल लेना है ऐसे, और खस्ता बना लेना है उसको। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सारा मसाला डाल देना है। नमक कितना डाल रहे हो वो ध्यान में रखना, क्योंकि फिर बाद में ग्रेवी में भी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा सारा मसाला मैं डाल रही हूँ, और मेरा मसाला सारा लास्ट ही है। मैं सोच रही थी इस मसालेदानी को साफ़ करूँगी, लेकिन 2 खाली हो गया था, तो मैं 2 को साफ़ कर चुकी थी। तो फिर ऐसे में ना वो फिर आलस आलस में रह जाता है। तो फिर सारा मसाला को भी मैं ऐसे अच्छे से मिक्स कर दी। और उसके बाद ये काम मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत वाला लगता है, जो इसका डो बनाना होता है ना, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा वो स्टिकी होता है, बहुत मतलब अजीब होता है। देखो आप, पूरे हाथ में मेरे लग गया। मैं वो जो करछी है ना, उससे मैं ऐसे ऐसे करके हटाई थी। मतलब कितना भी है तो इसको गीला भी नहीं करना है जो लूज हो जाए और हाथ से निकल जाए। इसको बनाना है डो, तो थोड़ा सा लग जाता है हाथ में। और ये सब काम में थोड़ा 2-4 बार तुरंत बना लो तो फिर एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब आदत भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी बनाओ तो डर लगता है कहीं बिगड़ जाएगा। और बेसन का सब्ज़ी ज़्यादातर मेरे से बिगड़ा ही है, क्योंकि 2-3 तरह का बेसन का सब्ज़ी होता है। और दूसरे तरह का जो होता है, जो एक होता है चीला टाइप का बना करके, उसको कट करके और फिर सरसों वाला मसाला में डालते हैं, तो वो सब मेरे से बिगड़ जाता है। इस वजह से डर लग रहा था, लेकिन बिल्कुल नहीं बिगड़ा है। और जितना टेस्टी बना है मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, खुद से अपना तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मतलब सच में बहुत ज़्यादा यम्मी बना था। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा उनको भी, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बस ये सारा मसाला करके और उसको डो बना करके उसको पानी खौलते हुए पानी में डाल दी हूँ। थोड़ा देर जब खौल गया है, पानी बंद कर दी। अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज अपने ग्रेवी के हिसाब से काटिए, कितना आदमी आप खाने वाले, क्योंकि इसमें और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं। बेसन का तो वो बन ही गया, और बाकी जो ग्रेवी होगा वो प्याज का ही होगा, क्योंकि और कुछ गाढ़ा करने वाला कुछ खास नहीं है। लेकिन मैं जो बेसन का जिसमें बॉईल की थी वो पानी वगैरह भी डाल दी थी, तो थोड़ा सा गाढ़ा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ 4-5 प्याज कट की हूँ। प्याज कट करने का तरीका मेरा यही हो गया है कुछ दिनों से, क्योंकि मुझे लगता है ना कि प्याज कट करने के तरीका से भी सब्ज़ी में चेंज आता है टेस्ट में। जैसे अगर प्याज के पीस कर बनाओ, मिक्सी में पीस कर सब्ज़ी में डालो, तो वो टेस्ट अलग आएगा। प्याज को जो एक कट करने वाला चॉपर जो होता है, उसमें कुछ ज़्यादा ही बारीक चॉप होता है, उसका चॉप करके बनाओ सब्ज़ी, तो वो टेस्ट थोड़ा अलग होता है। और इस तरह से जो मैं काटी हूँ उसका टेस्ट अलग होता है, और लच्छेदार जो काटते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, क्यूब में जो काटते हैं उसका। सारे प्याज के कटिंग करने के मतलब तरीके से भी सब्जियों में टेस्ट अलग हो जाता है। तो ये देखिए, भून भी दी हूँ इसको, मतलब कि बॉयल जब हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, तो इसको कट की, और कट करने के बाद इसको थोड़ा सा तेल डाल करके भून दी। और एकदम मतलब टाइट नहीं है, तोड़ के मैं दिखाई थी। तो ये देखिए, ये सब करने के चक्कर में मेरा दूध भी गिर गया है, और ये सीता का श्राप है मिला हुआ है, पता नहीं क्या है, मतलब मेरे से तो गिर ही जाता है। ऐसे बता रही हूँ जैसे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ। तो अभी लगे हाथ इसको मैं पोंछ लूँगी, नहीं तो यही सूख जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मैं पोंछ दी, और उसके बाद एक बाटी में और एक गिलास में मैं दूध निकाल दूंगी। उसके बाद इसी वाले तसपेन में मैं चाय बनाऊंगी। तो गिलास में निकालूंगी मीठी के लिए, बाटी में निकालूंगी बाबू के लिए, क्योंकि बाबू सिपर से पिएगा। तो तब तक बाटी में निकाल के डाल देती हूँ ताकि ठंडा हो जाए। और अभी मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे सोए हुए हैं, और मेरा लगभग सारा काम हो जाता है। मतलब चावल बन जाता है, सब्जी भी लगभग बन ही जाता है, क्योंकि ग्रेवी तैयार है तो सब्जी तैयार है, और उसके बाद दूध भी तैयार हो जाता है। फिर मैं चाय लेकर के जाती हूँ हस्बैंड को उठाने के लिए। मतलब इतना ज़्यादा काम जब हो जाता है ना। और हाँ, ये चीज़ मैं इसलिए की थी क्योंकि हस्बैंड को जल्दी जाना था। जैसे 9 बजे बोलते हैं तो 9:30 तक जाते हैं, लेकिन 8:30 में ही जाना था, तो इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी कर लूँ। और वैसे सुबह में जब मैं उठ के आती हूँ किचन में, तो पहले गैस साफ़ करती हूँ, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ, चाय वगैरह। लेकिन आज मैं ये नहीं कि मैं सोच रही थी कि काम जब होने लगेगा उसके बीच में मैं ये सब कर लूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं नहीं बन पाएगा, लेट हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट बेसन वाला ही काम स्टार्ट कर दी।
और जैसे जैसे काम होते गया उसी बीच में मैं बीच में गैस साफ़ कर ले रही थी, बीच में प्लेटफॉर्म साफ़ कर ले रही थी। 1-2 बर्तन सिंक में था, वो भी बीच में धो रही थी। अभी आप देख रहे होंगे, अभी मैं वो क्या बोलते हैं, थाली वगैरह धो रही थी। और प्याज जब भुन गया था, मतलब फ़ौरन डालो अपने हिसाब से, मैं तेज़पत्ता डालना भूल ही गई थी। उसके बाद प्याज डाली, उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि नया था, आज ही मैं इसको मतलब खोली हूँ, तो ये डाल दी। और पता नहीं हस्बैंड खुद से ही ले आते, सच बोल रही हूँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन जब ले ही आते तो मैं सोचती हूँ इसको ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद फिर पीस के डाला करेंगे। और लेकिन थोड़ा सा जल्दी में भी सुबह में रहती हूँ तो नहीं भी डालती हूँ मैं लहसुन अदरक का इतना इम्पोर्टेंट नहीं देती हूँ, क्योंकि आलस आता है कि आप कहाँ जाए, टेस्ट तो आ ही जाता है, अच्छा तो बन ही जाता है, ऐसे करके मैं छोड़ देती हूँ। कभी कभार मैं रख पाती हूँ पीस के, और ये जब है तो मैं डाल देती हूँ फ्रिज में से निकाल करके। तो यहाँ मेरा चाय बन गया है और सारा मसाला मैं डाल दी इसमें। अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और मसाला को भूनने दूंगी धीमी आंच पे, तब तक मैं चाय पी लूँगी। थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगी क्योंकि पानी डालने के बाद प्याज गलता है, जितना तेल से नहीं प्याज गलता है उतना पानी से प्याज गलता है। तो थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगी, इसमें क्या होगा, मसाला जलेगा भी नहीं, मसाला अच्छे से भून भी जाएगा और प्याज भी अच्छे से गल जाएगा। और तब तक मैं चाय भी पी लूँगी। तो मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को उठाने के लिए। ये देख सकते लाइट बंद था, अभी मैं ऑन की हूँ और ये देखिए अब सब धीरे धीरे उठेंगे। पहले हस्बैंड उठेंगे, उसके बाद मीठी और बाबू भी सोए हुए हैं दोनों। तो बस एकदम इनको लगा था, पता नहीं इनको पता भी नहीं था कि मैं उठी थी और इतना सारा काम हो गया। और उसके बाद चाय पीने के बाद ये देखिए मेरा मसाला लगभग भून गया है और प्याज भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी में वही वाला डाल रही हूँ जिसमें बेसन उबाली थी, वो जो आटा बना के। और उसके बाद डाल दूँगी, जब पानी डालूँगी उसके बाद ये सब भी डाल करके और एक सीटी लगा दूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। उसके बाद सीटी लग गया, उसके बाद फिर से एक बार हम लोग चाय पिए, उसके बाद आटा बनाया, उसके बाद यहाँ पे फिर से रोटी बना रही हूँ। और रोटी बना ही 2-3-4 बना ली थी, उसके बाद मैं रिकॉर्ड थोड़ा सा कर रही हूँ जिसकी वजह से ये रोटी थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन ख़राब नहीं हुआ, ठीक ही है। तो हो जाता है, देखो काम करते करते लोगों को लगता होगा कि रिकॉर्ड तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। काम करते करते साथ साथ में ये भी एक काम ही होता है, जिसको ट्राइपॉड में मोबाइल लगाओ, इधर से उधर रखो, उधर से उधर रखो, ये भी एक काम ही होता है। तो यहाँ मेरा रोटी बन जाएगा, चावल सब्जी और रोटी इतना बनेगा, जो कि चावल सब्जी में थोड़ा सा हस्बैंड को खिला दूँगी और रोटी और सब्जी दे दूँगी लंच में। तो इतना हो गया हमारा। सुबह से इतना बिजी में मैं हूँ ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ। जल्दी इधर, जल्दी उधर, जल्दी इधर, जल्दी दूध, जल्दी चाय, जल्दी खाना, मतलब लगता है देखने में लगता होगा कि बस इतना ही चीज़ बना है, लेकिन बुलबुली इतना ज़्यादा होता है, इतना हड़बड़ाहट होता है ना, मतलब क्या बताऊँ। सब्ज़ी बन गया है, आप लोगों को देखने में टेस्टी लग रहा होगा। और हस्बैंड जा चुके हैं खाना खाकर, लंच लेकर, सब कुछ हो गया। यहाँ बाबू को अब दूध दूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ऊंचा है, मेरा हाइट इतना भी लंबा नहीं है कि मैं इसको आराम से उतारूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है उतारने में। कपड़े सूख चुके हैं और कपड़े सुखाने के लिए यहाँ जगह नहीं है, इस वजह से आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा मेरा कपड़ा। शौक़ नहीं है कि यहाँ पे ऐसे डालूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूरी है। एक तो हमेशा यहाँ बारिश होता है, ऊपर से बालकनी बहुत छोटा है, ऊपर से हवा तेज़ आता है तो कपड़ा गिरने का भी डर रहता है। फिर भी हम लोग डालते हैं बालकनी में भी, ऐसा नहीं है कि सब यहीं डालते हैं, लेकिन थोड़ा सिमसिमाहट वाला जो रह जाता है कपड़ा, उसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं, जो पानी भी नहीं नीचे गिरता है और सूख भी जाता है, क्योंकि कूलर हमेशा यहाँ चलते रहता है। तो बाबू यहाँ पे पूरे घर में आलू प्याज फैला दिया रहता है, आपको देखने को मिलेगा। जब मैं पोछा लगा रही हूँ, जब कुछ कर रही हूँ, उसी टाइम लेकर फेंक देगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते भी है जब प्याज वाज ख़त्म हो जाए तो घर में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं 1-2 मिल ही जाएगा। मतलब ऐसे पलंग के अंदर, वो टीवी के पास जो वो रखा हुआ है उसके अंदर, कहीं कहीं ऐसे फेंक देता है आलू प्याज सब ले करके। इसको इन सब चीज़ों में बहुत, इन सब कामों में बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो मैं सोच रही थी कि पहले झाड़ू लगा लेती, क्योंकि बाबू का सोने का भी टाइम का कोई ठिकाना है नहीं, दूध भी नहीं अभी पिया है। लेकिन जैसे ही मैं झाड़ू लगाई वैसे वो पॉटी करने लगा। मैं सोच रही थी आज ना मेरा डाइपर पूरा ख़त्म हो गया है, एक भी बाबू के लिए डाइपर नहीं है, एक भी, मतलब एक भी नहीं है, जो रात में पहना उसके बाद एक भी है ही नहीं। तो आज बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम ये होता है कि बाबू सुसु करता है, उसके बाद यहाँ ये जो टाइल्स है ना, समझो कि शीशा है, शीशा जैसे फिसलता है। थोड़ा सा अगर पानी, एकदम हल्का सा अगर गीला पैर आ गए और उस पर ये चल दिया तो ये फिसल जाता है। एक तो इसके पैरों में, तलवा में ज़्यादा ग्रिप नहीं है अभी,
चिकना पैर होता है बच्चों का, और ये फर्श भी बहुत चिकना है। तो मैं सोच रही तो इसको साफ़ वाफ करके लेकर आई हूँ बाबू को। और पलंग के पीछे ये कुछ कुछ तोड़ वोड़ कर फेंकी थी मीठी, उसको पहले निकाल ली हूँ और बाबू को सिपर दी, बोली खुद से दूध पियो। मैं चाहती हूँ कि खुद से दूध पीना स्टार्ट कर दे, ताकि जैसे मैं दूध बना के फट से मीठी को दे देती हूँ वैसे ही इसको भी दे दूँगी और मेरा 10-15 मिनट बच जाएगा। तो लेकिन ये इतना ज़्यादा नाटक कर रहा था, थोड़ा पी रहा था, थोड़ा खेल रहा था। मैं सोच रही थी पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा, तो फिर मैं खुद ही इसको लेकर के बैठी पिलाने के लिए। लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा देने का, कहीं पीने लगे। ऐसा होता है ना कि भूख लगा रहता है बच्चा को तो खुद पीता है, लेकिन ये देखो भूख तो लगा ही हुआ है ना, अभी 9 बज गया, 9 से ज़्यादा टाइम हो रहा है और पूरे रात का लगभग भूखा है। ब्रेस्ट मिल्क कितना ही पीता होगा, तो बस भूख लगा हुआ है, बट फिर भी बच्चे नहीं पीना चाहते हैं। मुझे गर्मी लग रही थी, फ़ैन ऑफ था और मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी मैं काम भी करूं। यहाँ पे मैं इसको लोरी सुना रही हूँ और दूध पिला रही, मतलब कुछ कुछ बोल बोल के इसको बहला कर रखती हूँ। तो आज पूरे दिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि बार बार ये सुसु करता है, इंस्टॉलमेंट में करता है। एक बार का सुसु 4 बार में करता है ये, तो और 4 बार गिरता भी है, फिर रोता है। तो अभी ये सो गया, मतलब इसका हो गया, दूध पी के सो गया। अब मैं फटाफट से ये फ़ैन ऑफ कर दी और जल्दी जल्दी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी और उसके बाद मतलब इसके सोने के बाद झाड़ू पोछा ब्रश नहाना, इतना काम है। और जिसमें जितना टाइम लग जाए, झाड़ू में जितना टाइम लग जाए, पोछा में, उसके बाद ब्रश करके नहाने में। और जब तक मैं नहाती हूँ, कभी कभी नहाने टाइम ही उठ जाता है, कभी कभी जैसे ही मैं नहाने अंदर जाती हूँ तभी उठ जाता है, कभी कभी मैं जैसे ही आती हूँ बाहर उठ जाता है, लेकिन नहाने टाइम ही उठ जाता है। इसका मतलब पता नहीं कितना, मैं टाइम नहीं देख के जाती हूँ, अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आधा घंटे से तो ऊपर ही टाइम लग जाता है। झाड़ू पोछा ब्रश इतना में तो लग ही जाता है, आधा घंटा से ऊपर, और इतना में ये उठ ही जाता है। तो फिर मेरा मतलब दिमाग शांत कभी नहीं रह पाता है हम लोगों का। तो फिर जैसे ही उठा, फिर मतलब किच किच कर रहा है, रो रहा है, क्योंकि सो के उठा रहता है तो थोड़ा रोता है, थोड़ा मेरा हाथ नहीं छोड़ते रहता है। उसी में मैं अपना उसी में सुसु कर लिया, उसी में गिर गया। अब नहा के आई हूँ, फिर उसको उठाना है। ऐसा लगता रहता है कि करूँ तो क्या करूँ, मतलब समझ में नहीं आते रहता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो फिर उसके बाद पूजा करना होता है, फिर पूजा करके फटाफट से, और उसके बाद फिर मैं इसका करने लगती हूँ। जैसे इसको कुछ खिला देती हूँ, पिला देती हूँ, या फिर नहा देती हूँ। जिस दिन जैसा हुआ, अगर थोड़ा टाइम लग गया उठने के बाद तो फिर इसको नहला देती हूँ। तुरंत नहीं नहलाती हूँ नहाने के बाद, लेकिन हो जाता है। फिर तो अभी सुला करके आई हूँ, झाड़ू लगाई हूँ और अब जा रही पोछा लगाने। ये वाला मेरा नया पोछा आ गया है, देख सकते हैं, और ये मुझे सही लगा है पहले वाला के हिसाब से। लेकिन पता है बहुत गीला पोछा आया है, मतलब पोछा लगाते टाइम मुझे सही लग रहा था, लेकिन पोछा लगाने के बाद पता चला कि यार अच्छे से नहीं सूखा है, या मैं अच्छे से नहीं सुखाई हूँ। फिर कल देखूँगी। अभी तो लग रहा था कि अच्छे से सूख गया है, 2-3 बार ऐसे मैं की हूँ, लेकिन पता नहीं बहुत गीला पोछा लगा है, थोड़ा सा कूलर से मैं सुखाई हूँ। तो ये पोछा लगा लूँगी। पोछा के बिना यहाँ काम नहीं चलता है, क्योंकि ये मैं बताई ना कि ये फर्श जो है वो एकदम शीशा की तरह। अब शीशा में अगर थोड़ा सा भी हाथ भी सट जाता है तो कैसे दाग जैसे हो जाता है, वही वाला बात है। यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ का दाग लग जाता है तो देखने से भद्दा लगता है, प्लस चिटचिट भी करने लगता है। मतलब थोड़ा सा जैसे कि मोबाइल में आपका कुछ भी लग जाता है तो कैसे चिटचिट हल्का करने लगता है, उसी तरह ये लगता है। पहले बहुत दिन से 3-4 साल से मैं उस तरह का फ़र्श में रहते आई हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा था देखने में, तो यही अच्छा लगता है साफ़ हो जाता है तो। लेकिन वो वाला था तो थोड़ा इजी था, इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था। और अब मैं आ गई हूँ बाबू वाले रूम में, बाबू सोया हुआ है और इसके रूम में आ गई हूँ पोछा लगाने। बस फटाफट से मैं पोछा लगाऊंगी। डर लग रहा था कि कहीं ना उठ जाए, कहीं ना उठ जाए। और उसके बाद नहाई, बाबू उठ गया, उसके बाद पूजा की, इन सब का भी रिकॉर्ड की हूँ, बाबू को खिलाई हूँ, इन सब का भी रिकॉर्ड की, बट शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 20-22 मिनट का ब्लॉग बन रहा है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।